तो बच्चा लोग, हमने डेडपूल 3 के ट्रेलर में क्या क्या देखा। उम्र के साथ साथ केला नुन्नू जैसा हो जाता है, आंटमैन की खोपड़ी में टकली का घर है गाइस, और डेडपूल का रॉकेट पॉकेट में नाच रहा है। भाई ये सब क्या लिख दिया इसमें? तो हाँ, अब सब कुछ स्पष्ट है, एकदम नंगे डेडपूल की तरह। आई थिंक टीवी डेडपूल को यूज कर रहा है, बट इस पर बात कर लेंगे कभी, ठीक है। तो बात ऐसी है, टीवी और वुल्वरीन की चटकती चहकती जवानी की वजह से डेडपूल की टाइमलाइन की लगी पड़ी है। अब वो इनकर्जन वाला सीन तुमको पता होगा, याद है ना? तो मान लो कि वुल्वरीन ने कोई ना कोई रायता फैलाया है, जिसकी वजह से डेडपूल की टाइमलाइन नहीं मिट रही है। ये कुछ म्यूटेंट वाला केस है, देख लेंगे क्या है पिक्चर में। अब समस्या जो भी हो, बस दुनिया को बचाने का जिम्मा हमारे बिना दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज ने ले रखा है। और जैसा कि ट्रेलर में साफ साफ दिखा दिया है कि ये वाला लौंडा कारण है अपनी ही दुनिया के विनाश का, मतलब इनकर्जन वगैरह वगैरह। तो डेडपूल का सॉर्टेड है कि मेरे को हीरोगिरी आती ही नहीं है, फिर क्या है, इसको ही पकड़ो, इसने खराब किया, यही सुधारेगा। तो उसने मांगी हेल्प, बट चाचा मूड में नहीं है, बट अलर्ट द पापी दौरी द फुल मूड में है, सबकी मारेगा ये। और बाकी गहन सूत्रों से सिर्फ मुझे पता लगा है, ओनली मुझे ही बताया है। सीधे केविन फाइगी से पूछा है मैंने कि फिल्म में तुमको मोबियस, इलेक्ट्रा, फीमेल डेडपूल, डॉगपूल और बहुत सारे वेरिएंट जैसे कि हैरी पुत्र वाला वुल्वरीन या सुपरमैन वाला वुल्वरीन दिख जाए तो ऐसा मतलब चिल्लम चुल्ली मचा देना, ठीक। मतलब ये कंफर्म है कि ये लोग तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, वुल्वरीन के वेरिएंट्स और डेडपूल के वेरिएंट्स। अब बेसिकली इस बात को कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ कि हैरी पॉटर वाला जो लौंडा है रेडक्लिफ उसमें आएगा या अपना सुपरमैन एज अ वुल्वरीन दिखाया जाएगा। और इससे भी एक्साइटिंग चीज़ है ये बैटलफील्ड तुमको आसान दिख रही है, बट ये लिटरल चिक के कह रहा है कि फॉक्स स्टूडियो खत्म। मतलब फॉक्स स्टूडियो का एक्स-मैन म्यूटेंट वाली जितनी भी कहानी थी, यहाँ पर उनका एंड गेम है। ये वो वॉर प्लेस है जहाँ पर सिविल वॉर हो सकती है, सस्ती वाली, मतलब ऐसा महंगा वाला नहीं। और डॉक्टर डूम के होने की भी हिंट्स हमें यहीं पर ही मिलेंगी मूवी के अंदर। बाकी पुराने टीजर में यहाँ कॉमिक भी पड़ी हुई थी, तो ये एक तरह का हिंट भी है। और दूसरी बात, अगर आंटमैन बहुत बड़ा होकर मर जाए तो उसकी खोपड़ी में हेडक्वार्टर नहीं बना लिया जाता, क्योंकि फिर उसकी आंख में से लोग जम मार रहे हैं, ये सही नहीं है भाई। मगर ये साला हवा में छेद किसने किया है? मोटे तूने किया? डॉक्टर जादूगर तुमने किया? तो सारा सस्पेंस में ही छोड़ दिया है हमको। और इस बार के डायलॉग्स पता नहीं कौन सा अमृतांजय पी के लिखे हैं भाई साहब, सीधे खुली गाली गलौज चल रही है। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया, उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। पछताएगा। अपनी गांड से सोचना बंद कर, वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। डिज्नी बाबू ये तुम ही हो ना? तो आओ उन बातों पर भी नजर डालें जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। जैसे ये आम बात है कि वुल्वरीन किसी भी बार में शांति से बैठ के दारू पी ही नहीं सकता, साला श्राप लग गया, क्योंकि पहले कभी हुआ है जो आज होगा। तो कैनेडियन बार में ये पी रहे हैं दारू, जहाँ हमेशा की तरह संसार वुल्वरीन को गुस्से और नफरत की नजर से देख रहा है, क्योंकि शायद सारे के सारे म्यूटेंट खत्म हो गए हैं, इकलौता वुल्वरीन ही बचा है, ऐसा लोगों का मानना है। और तुमको पता है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस है वो म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते। और रही बात वुल्वरीन के अपने ही एक्स-मैन म्यूटेंट्स को मारने की बात, तो ऐसा कॉमिक्स में कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। ये लौंडा सबको मार देता है। तो एक बार की बात है कि मिस्टीरियो ने उसको ट्रिक कर दिया था और उसने अपने सभी लौंडे लापाड़ों को पेल दिया था। और वुल्वरीन भाई का पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, ऐसा हमने लोगन में भी देखा था। उसका खुल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था बाहर। तो अब जो भी हो, तो डेडपूल निकला है वुल्वरीन के साथ मिलकर हीरोगिरी करने, जिसमें डेडपूल की मारी ही जाएगी, चूंकि बकचोद है। वुल्वरीन की वेरिएंट्स की बात एक बार फिर से करें तो ये जो व्हाइट सूट वाला लौंडा है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें रेडक्लिफ भैया देखने को मिल सकते हैं, बट ठीक है। फिर हमें दिखता है आंटमैन का खोपड़ा, जिसके नीचे कुछ बंटर लोग खड़े हैं, ये देख रहे हो, ये बहुत सारे, ये सभी के सभी एक्स-मैन हैं। अब इन सब के बारे में पीजे बादल पहले ही रंडी रोना कर चुके हैं, सो डोंट अफेंड नहीं होना, बस ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। चलो ठीक है, रंडी रोना वापस ले लेता हूँ। तो इसके बारे में पीजे और बादल पहले ही बता चुके हैं, अब तुम साले उनको पहले देख लेते हो। तो ये जो दो नए लोग हैं, लेडी डेथस्ट्राइक और लाल वाला नाइट क्रॉलर, इनको भी इंक्लूड कर लिया है। और विलेन के रूप में सिजेंडर नोवा, द ट्विन सिस्टर ऑफ प्रोफेसर एक्स। ट्रेलर बहुत अच्छे से बता रहा है कि जो मूवी है वो कॉमिक से कितने ज्यादा डिफरेंसेस को लेकर चल रही है। जैसे वुल्वरीन का कॉमिक सूट होना, मूवी में डॉगपूल और इलेक्ट्रा का होना, सिजेंडर नोवा को एज अ विलेन दिखाना। बाकी अगर सोच कर देखो कि ये जो पोर्टल है ये सीधे एंड गेम वाली फाइट में खुले तो, या फिर थॉर और हल्क के पास खुले तो, क्योंकि हल्क वर्सेस वुल्वरीन इसी में देखने को मिल गया तो क्योंकि ऐसा हो सकता है। इतना कॉमिक गा रहे हैं तो इतना तो बनता ही है ना भाई। बाकी केविन फाइगी तो ये कह रहे हैं कि एंड गेम जैसा मैटर है, वो तो मूवी देख के ही पता लगेगा। लेकिन ट्रेलर की सबसे अच्छी बात थी संकेत मात्रे का वापिस आना। भाई साहब दिल को सुकून मिला सुन के, और उसके ऊपर इतने फियरलेस डायलॉग, लिटिल भाई दिल खुश हो गया। हिंदी डब भाई साहब डेडपूल का सबसे बेस्ट रहता है, और इस बार भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट है। कोकेन मारेगा थोड़ी? कोकेन बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा मार्वल वालों ने कहा है। नाक का नमक बोल सकते हैं। उन्हें सारे कोड वर्ड पता है, उनके पास लिस्ट है। बर्फ की बासुंदी, गंजे का डैंड्रफ, शीला का सफेद सिंदूर, बदनाम बनने का बेबी पाउडर, चिकनी चमेली की चीनी चखेगा? चिकनी है।
पर नहीं चख सकता। और सब्सक्राइब कर, क्योंकि हमें आगे भी बात करनी है ना भाई। तो लाइक कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो। और वैसे तो तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।